हेलो स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग सब अच्छे हैं और सुरक्षित हैं। आज हम स्टैंडर्ड 8 का साइंस का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर पढ़ने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको स्टैंडर्ड 7 में भी ये चीज़ पढ़ाया गया था। तो अभी हम फोर्स को डिस्कस करेंगे। व्हाट इज़ फोर्स? सबसे पहले हम पढ़ेंगे व्हाट इज़ फोर्स। फोर्स होता क्या है? तो फोर्स जो होता है एक तरह का एक इफेक्ट है। जैसे कि आप इन सिंपल वर्ड्स यू कैन अंडरस्टैंड फोर्स इज ए पुश और ए पुल। लेकिन अब स्टैंडर्ड 8 में आप आ गए, स्टैंडर्ड 4 में आपने ये पढ़ा था फोर्स इज ए पुश और ए पुल, मतलब एक खिंचाव है या फिर आप किसी चीज़ को धक्का देते हैं या खींचते हैं, तो ये पुश और पुल। लेकिन अब जो है हम पढ़ेंगे फोर्स जो है सो टू टाइप्स ऑफ फोर्स पढ़ेंगे। और टू टाइप्स ऑफ फोर्स में आ जाएगा एक कॉन्टैक्ट फोर्स और एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, और दोनों का एग्जांपल्स भी हम देखेंगे, है ना। कॉन्टैक्ट फोर्स में जो आता है कोई भी चीज़ अगर इन कॉन्टैक्ट है, मगर जैसे कि हम देखते हैं कि इस चीज़ को हम पुश कर रहे हैं तो हमारा जो फिंगर है दैट इज इन कॉन्टैक्ट विद दिस सरफेस, ओके। एंड व्हेन वी पुल समथिंग, जैसे कि आप किसी भी डोर को खोलते हैं, खींचते हैं, है ना, और डोर जो है सो ओपन हो जाता है, दैट इज द पुलिंग इफेक्ट ऑफ द फोर्स। तो ये सारा चीज जो है सो आपको कॉन्टैक्ट फोर्स में आ जाता है। एंड द सेकेंड वन इज नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। जैसे कि आप देखे होंगे चुंबक, आपके पास चुंबक होगा तो द अपोजिट पोल्स ऑफ द मैग्नेट अट्रैक्ट ईच अदर। तो आपने देखा होगा कि ये जो मैग्नेट है ना, इसका ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है, और इसका अगर ये साउथ पोल है और ये नॉर्थ पोल है तो क्या हुआ, यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ, ओके, यहाँ पे अट्रैक्शन हुआ। बट ये जो मैग्नेट था तो मैग्नेट तो कांटेक्ट में नहीं आया, ये नॉन कांटेक्ट टाइप ऑफ फोर्स है। लेकिन ये एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये इधर की तरफ खींचा जा रहा है और ये इधर की तरफ, है ना। तो ये जो होगा सो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स हुआ, दैट मीन्स। और इसी को अगर हम अपोजिट कर देते हैं, मतलब कि ये नॉर्थ पोल है और ये भी नॉर्थ पोल आ जाता है, और ये भी जो है सो ये आपका साउथ पोल आ जाता है, तो हम जानते हैं कि लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। तो यहाँ पे एक रिपल्सन देखने को मिलेगा, और ये रिपल्सन जो होगा ये भी जो है बिना कॉन्टैक्ट का होगा, दैट मीन्स इट इज ऑल्सो नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स, ओके। तो हम जानेंगे कि ये देयर आर टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, कॉन्टैक्ट फोर्स एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। तो ये आपका टाइप्स ऑफ फोर्स में आपको डिस्कस किया, जो कि मैंने अब काफी ब्रीफ में आपको डिस्कस किया। अब देखो ये जो सेकेंड पॉइंट है ना, तो एग्जांपल्स भी आप जान लीजिए कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स का। कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स में आपका आ जाएगा पुशिंग और पुलिंग, एंड नॉन कॉन्टैक्ट टाइप ऑफ फोर्स में आ जाता है मैग्नेटिक फोर्स हो गया, आपका ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, ओके, एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो देखिए अब इफेक्ट्स ऑफ फोर्स जब हम पढ़ते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स, उसका प्रभाव क्या है, फोर्स का प्रभाव क्या क्या कर सकता है फोर्स। तो ये जो इफेक्ट्स ऑफ फोर्स हम पढ़ते हैं तो उसको हम पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ेंगे। तो आप जनरली देखे होंगे डे टू डे लाइफ में फोर्स क्या कर सकता है। आप साइकिल चलाते हैं तो आप फोर्स लगाते हैं, मस्कुलर फोर्स लगाते हैं, और वो जो पैडल जो है सो आप रोटेट करते हैं पैडल को जो रोटेट करते हैं, तो क्या हुआ, वो आपने लगाया मस्कुलर फोर्स, और वो जो हुआ रोटेटरी मोशन देता है साइकिल को, ओके। तो ये जो है मतलब साइकिल रेस्ट में था और उसको मोशन में ला दिया। तो आपको समझना है फर्स्ट पॉइंट की फोर्स कैन ब्रिंग मोशन इन अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। कोई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है उसमें क्या करता है, फोर्स मोशन लाता है। तो ये आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स का फर्स्ट पॉइंट हो गया, ये पहला प्रभाव है फोर्स का। दूसरा, आप जब साइकिल में ब्रेक मारते हैं, है ना, ब्रेक लगाते हैं, तो आप मस्कुलर फोर्स अप्लाई किए और ब्रेक जो है सो वहाँ क्या होता है, काफी जगह पे जो है फ्रिक्शन के कारण वहाँ पे फोर्स लगता है, एंड दैट टाइप ऑफ उस समय क्या होता है उस चीज को हम जानेंगे। उस टाइम में होता क्या है, आपने मस्कुलर फोर्स लगाया और वहां पे फ्रिक्शन के कारण क्या हुआ, फोर्स वो जो आपका जो व्हील रोटेट कर रहा था वो क्या करता है, रुक जाता है। दैट मीन्स फोर्स कैन ब्रिंग मूविंग बॉडी टू रेस्ट, दैट इज द सेकेंड पॉइंट। एंड द थर्ड पॉइंट, आप देखते हैं आपने बैडमिंटन खेला होगा, ओके। तो बैडमिंटन जब खेलते हैं तो क्या होता है कि जब आप कॉर्क को हिट करते हैं तो ड्यू टू द एयर रेसिस्टेंस कैसा होता है कॉर्क, इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से कॉर्क होता है और यहाँ फीदर्स लगे रहते हैं उसमें।
तो वो डायरेक्शन जो आपने यहाँ से हिट किया तो डायरेक्शन जो है सो अपोजिट हो जाता है, डायरेक्शन उसका जो होता है सो क्या हो जाता है कि चेंज हो जाता है। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका डायरेक्शन चेंज करता है। आप बैट बॉल भी खेलते हैं तो उसमें भी देखे होंगे, बॉल आपके तरफ आ रहा होता है, आप हिट करते हैं, बॉल जो है बाउंड्री की तरफ जाता है। तो ये आपका थर्ड इफेक्ट है, दैट मीन्स द फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, फोर्स जो है सो किसी ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर देता है। फोर्थ पॉइंट जो है वो फोर्स के रिगार्डिंग, फोर्थ पॉइंट जो है सो वो क्या कह रहा है कि आपने देखा होगा अक्सर जब आटा गूंथती है आपकी मम्मी या फिर कोई भी आटा गूंथता है तो क्या होता है उसका शेप जो है सो चेंज होता है। ओके, तो शेप चेंज होता है, या फिर आप एक पेपर को स्क्रब कर देते हैं तो क्या होता है उसमें चेंज आता है, उसके शेप एंड साइज में चेंज आता है। तो दैट द फोर्थ पॉइंट इज फोर्स कैन चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप को चेंज कर सकता है। ओके, तो ये सारा चीज आपको समझना है, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स।